गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पैसों की बचत भी करें और घर में कलेश भी ना करें, यानी कि आप अपने पति से झगड़ा बिना किए हुए कैसे पैसों की बचत करें। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पति से झगड़ा भी नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। आपको पता है ना कि किस तरह से पैसों की परेशानियाँ अगर लास्ट महीने आते आते पैसों की कमी होने लगती है तो किस तरह से घर में कलेश होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपके पैसों की बचत भी होंगे, कलेश भी नहीं होगा और फैमिली भी खुश रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास जितने भी पैसे आते हैं बाहर से या जो भी पैसे अमाउंट घर में आता है, सबसे पहले आप उसे खर्च करने के लिए ना दौड़ें। क्या होता है ना, जनरली हम यही करते हैं कि पैसे आते हैं फटाफट सारे खर्च करते हैं और हम ठन गोपाल हो जाते हैं। तो इस तरह हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें एक लिस्ट तैयारी करनी है, यानी बजट तैयार करना है कि हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, सबसे इमरजेंसी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले होता है ना हमारा ग्रॉसरी हो गया, जैसे खाने पीने का राशन, दूध और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो इनके बिना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तो सिर्फ उनका बजट तैयार करें। तो उसकी एक लिस्ट तैयार करें और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो है, एक इमरजेंसी खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत ज़रूर करें। क्या होता है ना कि हमारे ऊपर कुछ भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। आप समझ सकते हैं, उसे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी वीडियो ऐसे अपलोड कर चुकी हूँ। तो कुछ खर्चे जैसे इमरजेंसी कुछ भी चीज़ ऐसी आ गई जिसमें आपको पैसे चाहिए होते हैं, उस अकस्मात खर्चों के लिए आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बना के रखना है। जो उसमें चाहे कुछ हज़ार, 2000, 3000, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ऐसे एक छोटा अमाउंट ही डालें, लेकिन हर महीने और सबसे पहले डालें। ताकि क्या होता है ना कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उन पैसों को आप उस इमरजेंसी खर्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बचत करना ज़रूरी है। बचत चाहे 500 की हो, 5 रुपए की हो, बहुत ही ज़रूरी है और हम सभी को करना चाहिए क्योंकि हमारे बुरे समय में ये बचत ही हैं जो हमारी सहायता करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। और कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता, सब ज्ञान देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है ना। और उसके बाद आप घर में देखें, घर में फालतू खर्चों को रोकने की कोशिश करें जिसमें आप अपने पूरे परिवार की हेल्प लें। जैसे कहीं भी हम देखते हैं, ठंड का मौसम आ गया है लेकिन गर्मी एसी चला के छोड़ दिया है, किसी रूम में बल्ब जल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे गीज़र चलाकर छोड़ दिया। मतलब इस तरह के फालतू खर्चे जो होते हैं ना, उन खर्चों से हमें बचना है। तो हमें ध्यान रखना है। तो इसमें वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको पूरे परिवार को, अपने हस्बैंड को भी लेकर चलना है क्योंकि कोई बच्चा भी देखे, हस्बैंड देखे, ये एक औरत की ही जिम्मेदारी नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है। तो आप पूरे परिवार को साथ में लेकर चलना है जिससे कि ना तो आपके झगड़े लड़ाई होंगे, ना तो आपकी बहस होगी, अगर सभी टीम मेंबर ऐसा करेंगे तो इसलिए सब जो देखेगा वही स्विच ऑफ कर देगा। तो इससे क्या बचत होती है। और फालतू खर्चों में एक खर्चा बहुत ज़रूरी है जो कि हमें नहीं करना है, जो है हम आए दिन आउटिंग करते हैं, हम बाहर जाते हैं खाने के लिए। तो आप कुछ चीज़ें घर पे लाकर खुद बनाइए, खुद सर्व कीजिए लोगों को और परिवार एक साथ बैठेगा। इससे क्या होगा कि परिवार में एकता प्यार भी रहेगी और पैसे भी कम खर्च होंगे। अगर आप जो चीज़ सामान 400 रुपये में लाकर बनाएंगे, पूरा परिवार भर पेट खाएगा और बचता भी है। वही चीज़ अगर आप लेने जाएंगे तो आप जैसे पिज़्ज़ा ही देख लीजिए, अगर आप खाने जाएँ तो आप बहुत खर्चे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए, और हाँ, महीने में एक बार दो बार ठीक भी है, लेकिन आजकल हर सैटरडे हर संडे लोगों ने ट्रेंड बना रखा है। लोगों ने सोच रखा है कि हाँ, जाना ज़रूरी है। एक दूसरे को देख कर ये चीज़ें सीखते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, देखने के बाद अगर आप अच्छी चीज़ें सीखते हो तो वो ठीक है, लेकिन इस तरह से कुछ भी फॉलो करो वो सही नहीं है।
तो अगर आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे तो भी आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। और एक चीज़ और थर्ड है और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फालतू की शॉपिंग से बचें। आजकल हम फैशन के दौर में लोग कुछ भी, बच्चे बूढ़े जवान चाहे जो भी हैं, औरतें लड़कियां, सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फालतू की शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग अच्छा हम लोग इसलिए भी कर लेते हैं कि हाँ हम बाद में पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। अगर आपको ज़रूरत है उस चीज़ की तभी आप खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, अलमारी में रख देते कि हाँ ठीक है ये अभी तो नहीं, बाद में पहनेंगे, बहुत सुंदर है, ये है वो है। तो आपको जब ज़रूरत हो तभी खरीदिए ना। तो इसलिए आप फालतू की शॉपिंग से बचें, क्योंकि आज पहले 2 जोड़ी कपड़े में सबका हो जाता था, लेकिन आज नहीं होता है, मानती हूँ। लेकिन फिर भी फैशन के दौर में आप पैसों की वेस्ट मत कीजिए, पैसे बचा कर रखिए। आपको जब ज़रूरत हो, सच में ज़रूरत हो, तभी आप चीज़ों को परचेज़ कीजिए। और हो सके तो सेल से खरीदें, क्योंकि आजकल हर चीज़ ब्रांड के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, ब्रांड के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ये चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। और बैकग्राउंड पर प्लीज़ कमेंट ना करें, क्योंकि ये मैं स्टोर बाहर, घर के बाहर हमारा एक स्टोर है, एक रूम है, वहीं पे बना रही हूँ, जिसमें सारी चीज़ें ऐसी ही भरी पड़ी है, देख सकते हैं। तो इसलिए जहाँ आपका दिमाग जाना चाहिए बस वहीं ले जाइए। आप वीडियो को देखिए, वीडियो में क्या बोला जा रहा है उस चीज़ पे फोकस कीजिए और पैसों को बचाइए, ताकि आप ऐसी जगह पे आपको ना बैठ कर शूटिंग करना पड़े, हाँ शूटिंग करना पड़े मेरी तरह। तो आप इसीलिए भी पैसों की बचत करें। छोटे छोटे दोस्तों, बात ये है कि बचत हमें छोटी हो या बड़ी करनी ज़रूरी है, क्योंकि आज के बाद हम ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ज्ञान नहीं समझ में आता जब पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसे ही चाहिए होते हैं। तो इसलिए अगर आपने बचत शुरू की नहीं है, पैसों को बचाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो आज से ही, छोटी हो या बड़ी हो, बचत करना शुरू कर दें। तो अगर आपको कुछ और भी समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कैसा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।